श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताई हैं जीवन की ये खास बातें। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटी पर कस कर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसीलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उनके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से गंदे वस्त्र होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय से भी गंदे विचार निकाल देने चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल में दिखाए गए वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।